अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अदीम चौधरी, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को सुना है और साथ साथ काम कर रहे हैं, और यही मैं चाह रहा था। और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली जो है वो मेरे लेक्चर्स को सुनना चाहिए, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो मुझसे डिस्कस करनी चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए। और मैं रिप्लाई कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ। आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में, तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है ये हमारा सेशन। मैंने पहले ही बताया था कि जब मैंने ये चैनल बनाया था तो ये बिगनर्स के लिए बनाया था, जो बिल्कुल स्टार्ट से स्टैटिस्टिक्स को समझना चाहते हैं, जो ऑलरेडी स्टैट्स को जानने वाले हैं और जिनको आती है स्टैटिस्टिक्स, जिनका सब्जेक्ट है, जो पढ़ चुके हैं, उनको इससे कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हैं। मेरे लेक्चर्स का ज़्यादा फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को है जिनके लिए स्टैट्स बिल्कुल नहीं, नया सब्जेक्ट है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी मेरे लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बीएस प्रोग्राम्स जितने भी हैं उन सब में बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना पड़ता है, और इसमें वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो बेसिक लेवल की हैं। तो बेसिक लेवल को समझने के लिए मेरी ये लेक्चर जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, जो आपके फ्रेंड्स जो हैं, क्लास फेलोज़ जो हैं, आगे से आगे इसको जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये इल्म है, जितना इसको फैलाएं ये खुशबू की तरह फैलता जाएगा। तो खैर, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ताकि फिर वो ना रह जाए पीछे। बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडेक्स नंबर हम कर रहे थे। तो इंडेक्स नंबर में पहले 5 सवालात हो चुके हैं। जो बुक मैंने रिकमेंड की है अपने पहले लेक्चर में, उसको मैंने ब्रीफली बताया था। राइटर कौन है, पब्लिशर कौन है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है। हम इसको पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में भी, और इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो आपको भी इससे भरपूर फ़ायदा होने वाला है। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसका एक ओवरव्यू हो जाए, तो हमने प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सीखा था बाय द मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक स्टेप। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंक रिलेटिव मेथड को, लिंक रिलेटिव को और चेन बेस मेथड को। तो चेन बेस मेथड करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 लूँगा। चेन बेस मेथड पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस पे चेन इंडेक्स नंबर हमने निकालना है। चेन इंडेक्स नंबर, चेन इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला आता है वो है लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव मेथड। तो लिंक रिलेटिव निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पी एन ओवर पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पी एन पहले की तरह करंट ईयर प्राइस को ही कहते हैं, और इसमें जो पी एन माइनस वन है इसको कहते हैं प्रीसीडिंग ईयर प्राइस, या फिर इसको हम प्रीवियस ईयर प्राइस भी कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्राइस। तो लिंक रिलेटिव का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं लिंक रिलेटिव क्या होता है। तो इसमें बेस फिक्स नहीं होती। चेन इंडेक्स नंबर निकालते वक्त बेस जो है वो फिक्स नहीं होती।
चेन इंडेक्स नंबर यूज़ होता है लिंक रिलेटिव्स को फिक्स बेस मेथड में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी इसका जो है वो क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं। तो इसके क्वेश्चन को करने के लिए डाटा मैं दूसरी तरफ लिख लूँ या इधर ही लिख लूँ, फिर इसको रेज कर देते हैं, समझ तो आ गई आप लोगों को। यहाँ पे हम इसका डाटा लिख लेते हैं, फार्मूला को लिखा रहने देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ईयर्स दे दिए गए हैं। ईयर्स हैं और साथ में उसी तरह से आपको पी एन प्राइसेस दे दी गई है। तो इसको लिखते हैं। ईयर्स हैं जी हमारे पास 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। ये ईयर्स हैं और इसके साथ आपको प्राइसेस गिवन है 35, 40, 42, 44, 45, 50, 56 एंड 59। ये आपको प्राइसेस गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिंक रिलेटिव जो है वो निकालने हैं। तो लिंक रिलेटिव का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इन शॉर्ट में इसको लिख लेता हूँ लिंक रिलेटिव। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अब लिंक रिलेटिव मालूम करने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि बेस इसकी नहीं होती। अमूमन क्वेश्चन में बताया होता है, इस क्वेश्चन में बताया होगा यूजिंग 2010 एज बेस। अगर 2010 आपकी बेस है ये वाली, तो बेस पीरियड का जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा 100 हुआ करता है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, या फिर पहली वैल्यू को जो है पहली पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि 35 डिवाइडिंग बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपको 100 मिल जाएगा आंसर। अब देखिए आपने क्या करना है, ये चीज़ गौर करने वाली, इसको आपने लाजमी देखना है कि हर आगे वाली वैल्यू को उससे पीछे वाली वैल्यू पे आपने डिवाइड करना है। जैसा कि ये है, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को आपने इस पे डिवाइड करना है, फिर इस वैल्यू को आपने इस पे डिवाइड करना है। ये मैं इस तरह से आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये इस वाली वैल्यू को आपने इस पे डिवाइड करना है, इस वाली वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे और आखिरी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे। ये तरीकाकार होगा जी इसको सॉल्व करने का। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आपने 40 को डिवाइड करना है 35 पे और फिर 100 से करना है मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसको हल करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 114.29। फिर इसी तरह से 42 डिवाइड करेंगे 40 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेगा 105। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है 44, उसको डिवाइड करेंगे 42 पे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आएगा 104.76। नेक्स्ट है 45 डिवाइडिंग बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 102.27। 50 डिवाइडिंग बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100 और रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है 111.11। 56 डिवाइडिंग बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है 112। और लास्ट वन 59 डिवाइडिंग बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 105.36। तो स्टूडेंट ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये आप लोग भी लगा सकते हैं निशान। इससे इजी हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमने किस वैल्यू को किस वैल्यू पे डिवाइड करना है। और बाकी रही बात इनकी, तो ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप कैलकुलेटर की मदद से हर आगे वाली वैल्यू को उससे पीछे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते जाएं और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे सिर्फ रिज़ल्ट्स भी लिख देंगे तो भी गुजारा हो जाएगा।
यानी ये ज़रूरी नहीं है लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो इसके बाद हमने चेन इंडाइसिस बनाने हैं, चेन इंडेक्स नंबर, चेन इंडेक्स नंबर। तो चेन इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा इसका जो है वो तरीका है। जो पहली वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ आगे शिफ्ट कर देंगे, ये आ गया आगे 100। अब करना ये होता है कि हर वैल्यू को, हर नेक्स्ट वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और मल्टीप्लाई बाय 100। मैं ये भी लिखूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके कि आपने क्या करना है। 114.29 मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो 100 है, मैं इसको लिख ही देता हूँ इस तरह से, ऐसे। तो इस पे आप लोगों ने जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 114.29। फिर अब ये वाली जो वैल्यू है इसको फिर से वही काम करना है हमें कि इसको अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस नंबर के साथ। ये वाला जो नंबर है हम यहाँ पे लिखेंगे 105 मल्टीप्लाई बाय 114.29 और इसका रिज़ल्ट लेने के बाद इसको डिवाइड कर देना है आपने 100 पे। तो आपके पास दूसरा रिज़ल्ट आ जाएगा 120। अब इसका भी वही, इसको भी आपने आगे जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। अगला नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है? 104.76 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइड उसी तरह से 100 पे करते जाएंगे और हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आता जाएगा 125.72। बिल्कुल इसी तरह से अब इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 102.27 मल्टीप्लाई बाय 125.72 डिवाइडिंग बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा 128.57। अब इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी काम आप बगैर लिखे कर सकते हैं, यानी आप इस तरह से पूरा पूरा ना लिखें। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये सारे लिख रहा हूँ, आप इस तरह से पूरा पूरा ना लिखें, बस अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड करते जाएं और जो रिज़ल्ट्स आते जाएं वो आप लिखते जाएं, तो आपका गुजारा हो जाएगा। 112 मल्टीप्लाई बाय 142.85 डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू 159.99। 105.36 मल्टीप्लाई 159.99 डिवाइडिंग बाय 100। तो आखिरी आंसर है आपके पास 68.57। तो ये इस तरह से आपके सारे जो है वो आंसर कंप्लीट हो गए। कंप्लीट करने के बाद आप इस तरह से टेबल को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करें, अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, तो आप अपना टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया करें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हमने किया है कि लिंक रिलेटिव निकाले हैं। लिंक रिलेटिव निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है Pn/Pn-1। Pn और n-1 का मतलब ये भी मैं आपको बता दूं कि n फॉर एग्जांपल आपके पास है 10। n अगर आपके पास 10 है तो फिर इसका क्या मतलब है? Pn 10 है और नीचे क्या आ जाएगा? P10-1 है। क्या मतलब है 10-1 का? 9। तो मैं इसकी जगह पर 9 लिख लूँ। तो देखें 10 आगे वाली वैल्यू होती है और 9 पीछे वाली वैल्यू होती है। फिर इसी तरह से फ़र्ज़ किया कि ये n जो है आपके पास है 5, तो फिर अगर यहाँ पे n की जगह पे मैं 5 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5-1। तो 5-1 का क्या मतलब है? 4।
तो देखें स्टूडेंट 5 आगे वाली प्राइस होती है, नेक्स्ट प्राइस होती है, और 4 जो है वो प्रीवियस प्राइस होती है, प्रीसीडिंग। तो इसलिए ये फार्मूला शो करता है ये आगे वाली वैल्यू है और ये प्रीसीडिंग वैल्यू है, उससे पीछे वाली वैल्यू है। तो ये फार्मूला है इसका। तो ये मैंने निशानात लगाए हुए हैं, हर आगे वाली वैल्यू को, हर नेक्स्ट वैल्यू को उससे प्रीवियस वैल्यू या प्रीसीडिंग वैल्यू पे डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 40 को 35 पे डिवाइड किया, 42 को 40 पे डिवाइड किया, 45 को 42 पे डिवाइड किया, 45 को 44 पे डिवाइड किया, फिर 50 को 45 पे डिवाइड किया, 56 को 50 पे डिवाइड किया, 59 को 56 पे डिवाइड किया, और इन सब को किया 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास सारे लिंक रिलेटिव्स आ गए। अब ये लिंक रिलेटिव हमने आगे चेन इंडेक्सेस बनाने के लिए यूज़ करने हैं। तो चेन इंडेक्स बनाने के लिए क्या तरीकाकार है कि लिंक रिलेटिव की पहली वैल्यू को एज इट इज़ आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर उस आगे जो वैल्यू हमने शिफ्ट किया उसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडिंग बाय 100। जो भी आंसर आ जाए उसको फिर इसी तरह से नेक्स्ट लिंक रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, और डिवाइडिंग बाय 100। फिर जो आंसर आए उसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडिंग बाय 100, और इसी तरह से जो आंसर आता जाएगा उससे आगे वाली जो नेक्स्ट लिंक रिलेटिव की वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो हमारे पास ये चेन इंडेक्स नंबर जो है वो निकलते आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अब जो है क्वेश्चन नंबर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, या आप समझ लें कि होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्राइसेस इनटू चेन बेस प्राइस रिलेटिव्स यूजिंग द चेन बेस मेथड। तो चेन बेस मेथड का यही तरीकाकार है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसने चेन इंडेक्स नंबर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप लोगों ने चेन इंडेक्स नंबर ही निकालने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, इसलिए आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ख़ुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में ना आया तो वो मैं आपको ख़ुद से समझाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ये वाला, इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दूंगा। इस क्वेश्चन में कुछ है बताने वाला, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके 100% है स्पुर्द नहीं करता। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसका क्लू देता हूँ, हिंट देता हूँ, तो ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका मैं हिंट देने जा रहा हूँ आपको। हिंट है स्टूडेंट, इसके अंदर एक डाटा आपको गिवन है ईयर्स के अंदर, और साथ में आपको प्राइसेस गिवन नहीं है, आपको प्राइस रिलेटिव गिवन है। यही इस क्वेश्चन की जो है वो खूबसूरती है कि पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें प्राइस रिलेटिव गिवन थे, सॉरी प्राइसेस गिवन थी, इसमें प्राइस रिलेटिव गिवन है। तो प्राइस रिलेटिव 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 5 सालों के प्राइस रिलेटिव आपको गिवन है, और उनकी वैल्यूज़ भी मैं लिख देता हूँ 111, 119, 128, 139, 146। तो स्टूडेंट देखें, अब जब आपने इसके लिंक रिलेटिव निकालने हैं, लिंक रिलेटिव यानी ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे Pn और Pn - 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने एक काम करना है, क्योंकि आपको प्राइस रिलेटिव, हम लिंक रिलेटिव भी प्राइस रिलेटिव ही होते हैं तकरीबन। तो इसमें जो पहले साल की प्राइस है आपकी, ये वाली, इसको आपने 100 नहीं करना, सिर्फ आपने इसको एज इट इज़ आगे शिफ्ट कर देना है 111। बाकी सारा काम उसी तरह से करना है। कैसे भला, कि आपने इस नंबर को इस पे डिवाइड करना है, इस नंबर को इस पे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय 100, इस नंबर को इस पे डिवाइड करना है, इस नंबर को इस पे डिवाइड करना है। तो ऐसा हमने सिर्फ उस वक्त करना है जब प्राइस रिलेटिव गिवन होंगे। तो पहले साल की प्राइस को आपने नहीं छेड़ना, एज इट इज़ आगे शिफ्ट कर देना है। और बिल्कुल इसी तरह से आगे जो हमारा
चेन इंडेक्स का कॉलम बनेगा, चेन इंडेक्स, तो उसमें भी आपने इसको एज इट इज़ आगे ले जाना है, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको आगे शिफ्ट कर देना है। और बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह से है कि आप इसको अगले नंबर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और वो प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। ये एक मैं आपको लिख देता हूँ कि आपने ये कैसे निकालना है। 119 डिवाइडिंग बाई 111 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से रिज़ल्ट लेंगे। फिर 128 डिवाइडिंग बाई 119 मल्टीप्लाई बाई 100, ये ले लेंगे। फिर इसी तरह से आप ये सारी वैल्यूज़ जो है वो लेते रहेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट्स जो है वो आ जाएंगे। और ये सारी वैल्यूज़, बस पहली वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, एज इट इज़ चेन इंडेक्स नंबर तक आगे ले जाना। और ऐसा उस वक्त करेंगे जब प्राइस रिलेटिव गिवन होंगे। जब आपके पास प्राइसेस गिवन है तो फिर आपने बेस को इस्तेमाल करते हुए उसको 100 बना देना होता है, कि मतलब पहली वैल्यू को पहली पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट। तो बच्चे जो इसका बी पार्ट है, ये था ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है, उस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स आपको लिंक रिलेटिव गिवन है ऑलरेडी, यानी आपको लिंक रिलेटिव गिवन है। ठीक है, इसका हिंट ये है कि कन्वर्ट लिंक रिलेटिव इनटू चेन इंडाइसिस। क्या मतलब है इसका? मतलब आपको ये चीज़ दे दी गई है, ये वाली आपको ये चीज़ गिवन है बी पार्ट में। बी पार्ट में ये जो बी पार्ट है, इसमें आपको लिंक रिलेटिव दे दिए गए हैं, यानी ये चीज़ निकाल के दे दी गई है। आपने सिर्फ इसकी चेन बनानी है। और चेन कैसे बनानी है? पहली वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देंगे और फिर उसी तरह से प्रोसेस में लेके आएंगे, इस वैल्यू को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। फिर जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडिंग बाई 100। तो इस तरह से ये चेन इंडाइसिस जो है वो आपकी निकल आएंगे। ले स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर चेन इंडेक्स नंबर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद आप इसको बार बार देखें, बार बार समझें और अपने हाथों से इसको जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक भी आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर का आप लोगों ने इंतज़ार करना है मेरे। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो आपके लिए एक और लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। आपको अगर लगता है कि आपको इसको कंटिन्यू रखना है और आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ज़रूरत है इन लेक्चर्स की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फ़ौरन से मेरा लेक्चर जो है वो देख लें। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।